conception, I don't want to bore everybody here, but the conception is basically very personal to us. कि हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं एज स्क्रीन राइटर्स और किसी और डायरेक्टर के हाथ में दे देते हैं उसको बनाने के लिए. सो अब हम ये भी सोचते हैं कि इफ ही रेजेस द किड वेल होता है तो दैट्स हाउ वी फील लाइक सरोगेट्स. सो दैट इज द कोर ऑफ दिस आइडिया. दैट्स वेयर इट जर्मिनेटेड फ्रॉम. फिर वहाँ से हम लोगों के दिमाग में तकरीबन 2010 से ये आइडिया था कि, और वो क्यों रेजोनेट हुआ वो भी इसीलिए क्योंकि सरोगेट्स जैसे हमने ये कहानियाँ सुनी आनंद में कि 30 सेकंड में 3 मिनट में बच्चा लेके जाते हैं, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा. तो हमें लगा कि यही तो होता है यार. मतलब हम एक स्क्रिप्ट किसी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लिखते हैं और हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है और फिर वो किसी और की हो जाती है. तो वो जो एक फीलिंग होती है, दैट इज द फीलिंग दैट गिव बर्थ टू दिस आइडिया. लाइक जैसे आप कहीं भी देखते हैं कि घरों में पेंटिंग होती है कई लोगों की, और कई लोगों के कई पेंटर्स जो कि बहुत फेमस है, वैन गॉग वगैरह, तो इनके तो सबके नाम आ जाते हैं. बट जो और काफ़ी आर्टिस्ट होते हैं कभी उनका नाम नहीं देखते हो आप. सो दिस फिल्म इज ऑल्सो अबाउट द रेस्पेक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स. I know it is a little out of the box for a film to say that, but core इसका वही है कि हर एक की लड़ाई जिंदगी में रेस्पेक्ट की है. तो भाई आप अगर सरोगेसी की है, जैसे कि हमारे इन बॉलीवुड लॉट ऑफ पीपल हैव डन सरोगेसी. बहुत सेलिब्रिटीज के बच्चे उससे हैं सरोगेसी से. बट क्या आपको किसी को भी उसमें से उस सरोगेट का नाम पता है? नहीं. आपको पता है कि सो एंड सो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने किए हैं. But do you know the name of the surrogate? No, you don't. So this question raises that question. Of course, it's a matter of personal choice, and there is no compulsion as such that somebody has to name. But then it would be nice to know, for them. तो अक्सर जो कुछ बहुत हमारे नामी गिरामी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे सिड और मैं खुद मिल चुके हैं और उन्हें पता तक नहीं कि कौन है. तो हम बस यही कहते हैं कि पता तो करो कि कौन है. 8 years back I heard, and what you said is so right. I mean, as a writer, I can feel that because मैं किसी का लिया नहीं, किसी को दिया नहीं. But नहीं, मतलब ऐसा नहीं. No, I didn't write for anybody else. I didn't take anybody's story. So still I can understand what you said. Right. You write screenplays and give it to people and they interpret it however they want. You must be having a different idea. Right. Yeah, it happens more often than not. But then of course it's वो किसी और का. From that ये germinate हुआ है idea. Right. Superb. Thank you so much for the kind words. But for me, this has been a very, very personal journey because I think when I was asked to audition, I was not in the country. And Siddharth and Garima, they came into my life, and this film came into my life when I really needed a change and I needed to get back in front of the camera for myself. So I cannot thank enough. So that's the personal side. And supremely excited to be able to work with so many talented people. Starts with the writers and the makers that we had been raving about so rightfully. To be able to be part of the album, what a beautiful album. As a musician and as an artist, it's just, I can't express in words how amazing it is to be able to be part of a project in more than one way. Wow. So I'm grateful. आप लोगों का भी होने वाला है बहुत ही जल्दी. This album is just so beautiful or such a rare album. I can't wait for the album now. But one of the songs that they have created, Mona Lage, is my favorite. But Shreyas, please sing along with me. Please आप. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. Sing, you know it better. I can sing the one that you made me sing. एक फीमेल होने के नाते आपको अगर ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जहाँ पे इतने प्रोफाउंडनेस के साथ, इतने इम्पैक्ट के साथ कैरेक्टर्स लिखे हों, उनके ग्राफ्स आर्क्स लिखे हों, तो ट्रूथफुली वो एक्टर का काम मुझे लगता है 50% कम कर देता है. तो मैं थिएटर बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं राइटर्स को बहुत तवज्जो देती हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है और एज एन एक्टर का काम आसान हो जाता है और आप उसी डेप्थ के साथ उस रोल को पोर्ट्रे करना पसंद करते हो. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पे स्क्रिप्ट सुना था, मतलब मैं जब भी उस स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ तो मतलब आंखों में आंसू आ ही जाते हैं. सो मेरे लिए आई ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू सिड गरिमा कि बिकॉज आई वॉज अ न्यू कमर एंड इतना बड़ा दाव खेलना एक एक्टर के ऊपर इज़ अ रियली अ वेरी बिग डील. मतलब स्पेशली यहाँ पे एंड थिएटर एक्टर को इतना तवज्जो देना बिकॉज दे ऑल्सो लव थिएटर्स में जा रही है. या
सो दिस इज़ रियली अ वेरी बिग डील फॉर मी। और जब इस तरीके के किरदार लिखे जाते हैं तो आई थिंक एक्टर अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने के लिए भी तैयार रहता है, मतलब। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ क्वाइट अ वेरी नाइस मोमेंट, एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग, एंड फाइनली वी आर हियर। अक्सर एक्टर्स एक किरदार को निभाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें इस बात का फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो किरदार क्या असर करके गया उनकी ज़िंदगी पर। जिस तरह से मोनिका ने इस किरदार को निभाया है, आप लोग फिल्म में ट्रेलर में देख ही रहे हैं, फिल्म में आप लोग देखेंगे कि इसने मतलब कोई और जैस्मिन ऐसे प्ले नहीं कर सकता था जो मोनिका ने किया। सो थैंक यू कि आपने इस फिल्म का दर्जा हाँ, वो तो नहीं कर सकता। वेरी ट्रू। नहीं कर सकता। ऑल्सो मतलब वो जो बोल रही थी कि स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो तो एक्टर का काम कम हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्टर अच्छा हो तो आधे से ज्यादा डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है। हम सबने तो बड़ी आराम इसलिए से बना हमने दी। सोचा कि एक थिएटर एक्टर को ले लेते हैं, यहाँ सेफ रहेगा वहाँ पे। Soham. Well, thank you so much. Thank you everyone for coming here. A very good afternoon to all of you. I can only say that this journey has been nothing short of ecstatic with the people that is around, which is Siddharth and Garima. They've just been impeccable storytellers, as you all know. And with this film, they are going to turn a new chapter as directors as well. I always feel that as actors or artists alike, we are all modern day gypsies. We sort of put our tents somewhere for a few days and build these stories and interact with such amazing people and learn so much about life more than just a film. Because nowadays we just don't do a project, right? It's more than a story that we are trying to tell. And Dukaan is that story for us that shall always be very, very special. And hopefully it can turn a new leaf in everyone's life that is ready to see it. So thank you. Thank you so much. Nice. Thank you. My background is I'm a advertising photographer. Visual medium से मुझे बहुत प्यार है. तो जब मैंने वो पोस्टर देखा, and it is the beginning of our journey, Wave Band. So हमारी खुशकिस्मती है, this is happening. और इस दुकान से वेव बैंड की दुकान शुरू हो गई है. और अब बहुत सारी पिक्चरें निकलेंगी इस साल में. This is our first, and we could not have asked for anything more. When I met Siddharth and Garima for the first time, imagine हम सब अपनी जिंदगी कभी शुरू करते हैं तो आइडियलिज्म से शुरू करते हैं. A producer is a word people have different interpretations for. मेरे लिए था कि एक कमाल की स्क्रिप्ट हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? कमाल के राइटर्स जो प्रूवन हैं. दूसरा क्या था? बजट में बन जाए. Full commitment. We didn't know the business well because it was the first for me and Amar. And there are a lot of people in every industry, you know, who don't show you the right path. So these people coming from the industry saved us at every way, you know. They saved our money, they showed us where to do what. इससे ज़्यादा तो कोई producer, कोई investor, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी जब शुरू करता है मांग नहीं सकता. और एक और चीज़, 2 साल से अब हम लोग we've prepared the product, सब कुछ दुकान बंद थी. हम लोग बहुत खुशी से कह रहे हैं कि दुकान खुल गई है. 5 अप्रैल को दुकान बाहर आ रही है. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू कम. सबसे पहले तो मैंने जिस दिन रामलीला देखी थी, मैं हमेशा से इनको कहता हूँ कि मैंने इतने बार देखी रामलीला, एंड आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि ऐसे लिरिक्स वो मुझे तुमने भी संजय सर मिले. के प्यार में देखी. नहीं उनसे तो प्यार है ही, बट द फिल्म एंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि लॉकडाउन जस्ट खत्म होने के बाद सिद्धार्थ गरिमा का मुझे कॉल आया था. And they were like, we are working on a film called Dukaan, and can you just do some introduction piece for the film? So वैसे बना था मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ song. And इन्होंने कहा था कि 1 हफ्ता ले लो, but I was so excited to work on the project. I think मैंने और ऋत्विक ने 2 दिन में वो present किया था स्टूडियो में, and they were like, यार ये bang on है. And that's how the journey started. And I'm really fortunate to have worked with Siddharth and Garima, because आज की डेट में इतने सुंदर lyrics, जब आप एल्बम सुनेंगे तो म्यूजिक अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, बट द लिरिक्स आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. एंड जो स्क्रीन प्ले को लेके चलता है, आपको एक सीन से दूसरे सीन तक लेके जाते हैं, वैसे लिरिक्स हैं. एंड जो सिड भाई ने बात बोली, आज की डेट में फिल्म बन जाती है, उसके बाद गाने, नया वर्ड है शॉपिंग किए जाते हैं कि भाई ऐसी स्क्रिप्ट है तो 10 कंपोजर से 10 गाने लिए जाते हैं. एंड हाँ, नया टर्म है ये, मैंने भी सुना है. बट आई एम ग्लैड कि मुझे ऐसे डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने पूरा फेथ रखा, and they let me work with all the freedom. And हमारी इसी जर्नी में with Sandeep sir's blessings we got Satranga. So thank you so much sir for being here and again blessing us.
तो इसमें राइट और रॉन्ग में मेरे को लगता है हम जा ही नहीं पाएंगे अनमोल. Okay. ऑल्दो वी वांट एवरीबडी टू गो राइट एंड रॉन्ग इन दिस कि कैसे या हमने सही किया या गलत. Okay. बट किसी ने वो पेट बिना कपड़ों के अनकवर्ड बेलीज देखे ही नहीं है. हम वी आर नॉट यूज टू, बट व्हेन वी वेंट टू डू रिसर्च फॉर दिस फिल्म इन गुजरात, इट वाज वेरी कॉमन देयर. ये ऐसा नहीं कि हमने शॉक करने के लिए या कुछ They ऐसा wear किया it है. like an attitude, like it's, you know, this is my profession, so this okay. is how it is, and we wanted to keep it as is in the film. Okay. Of course, बहुत अलग विजुअल है, तो हम जानते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, बट कहानी उसी तरह से कहनी थी हमें, ये हमें बहुत क्लियर था. क्या बात है. मतलब शर्म की बात नहीं है कि प्रेग्नेंट है ना, तो मतलब वो सेलिब्रिटीज गो एंड डू अ फैशन शूट अबाउट इट, बट यू नो कॉमन है विलेजेस में, रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया में बहुत कॉमन है कि वो खुला रख के घूमते हैं. वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मतलब वो जब हम पहली बार ही जब मिले थे, यू नो ऐसे इट वाज बहुत ही इनफॉर्मल सी मीटिंग थी, और हम लोग कबीर के डायलॉग कर रहे थे उस टाइम. तो फर्स्ट मीटिंग वाज वेरी वेरी यू नो वेरी कैजुअल एंड वी हिट इट ऑफ कि जो भी वो बोलते हैं हमको हंसी आती है, हम जो बोलते हैं उनको हंसी आती है. हम सेम चीजों के बारे में बातें, बुराइयां और अच्छाइयां करते थे, तो हमें लगा हमें सेम चीजें पसंद हैं और नापसंद हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. और संदीप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर का दर्द क्या होता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अर्जुन रेड्डी बनाई, जो उनकी उसमें उन्होंने जो स्ट्रगल की है, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है. आई एम श्योर सबने की है, लेकिन क्योंकि और संदीप ऑल द वे हैदराबाद से आज यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो उस दर्द को, उस शिद्दत को समझते हैं. मतलब जब भी टेंशन होती थी, यू नो होती है, ऑफ कोर्स देयर इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एवरीबॉडीज लाइफ. तो फिल्म मेकर्स की लाइफ में तो कुछ ज्यादा ही अप और डाउन होता रहता है, रोलर कोस्टर हो जाता है वो. तो वो जब होता है तो व्हेनेवर यूज्ड टू टेल संदीप ना, यार संदीप बहुत स्ट्रेस है यार, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलता है अरे क्या टेंशन ले रहे हो यार तुम लोग, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो. ऐसा होता है पहली फिल्म में. We didn't believe him then. We believe him ये now. मतलब बाकी जिनके साथ हमने काम किया फिल्म डायरेक्टर्स, उनके साथ हमारा ऐसा इक्वेशन नहीं था. मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, दे आर आल्सो फ्रेंड्स, बट ऐसा वाला नहीं था कि जो दर्द को समझे. याद तो आता है, बट आई एम हियर ओनली बिकॉज यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. मेरे फर्स्ट फ्रेंड्स इन बॉम्बे. नाउ आई हैव सौरभ, सुरेश एंड रणवीर. बट व्हेन वी वर मेकिंग कबीर सिंह, से आज तक एंड फ्यूचर में भी, दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. सो अभी मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए जानते हैं आपने, तो मैं भी उधर आके बैठता था. तो सो बेसिकली सबसे मुश्किल सीन मैं आपको बताती हूँ कौन सा था. प्रोसेस पे तो सिद्धार्थ आएंगे. कि हम लोगों ने, आपने देखा ट्रेलर में एक है जगह जहाँ पे हेलो एवरीबॉडी बोला जाता है और औरतें सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ रही हैं. वो एक्चुअली गुजरात के अहमदाबाद के पास एक छोटे से शहर में एक कुआं है. उस कुएं को हम लोगों ने, उस गांव में बिल्कुल ऑब्सक्योर सा कुआं था, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, हमने उसको धुलवाया, साफ करवाया, वहाँ हमने अपनी शूट अरेंज की, और उधर कोई सीढ़ी नहीं थी ऊपर जाने के लिए. तो ये लड़कियों पे हम लोगों ने जो पेट लगा लगा के प्रोस्थेटिक वाले उन्हें ऊपर पहुंचाया है क्रेन से, ये सबसे चैलेंजिंग सीक्वेंस थी हमारे लिए शूट करने के लिए. और जब ये हो गया तो हमें लगा कि अच्छा, ये अब एक, आप देखेंगे फिल्म में किस तरीके से ये आती है सीक्वेंस. ये फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस है, तो आपको दिख जाएगा. इनफैक्ट ट्रेलर में भी उसके कुछ शॉट्स हैं, तो जहाँ पे मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जाना, तो उनको हमको वहाँ लेके जाना पड़ा. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स. और देयर इज अ, जैसे लीड कैरेक्टर है हमारी जैस्मिन, जो प्लेड बाय मोनिका, उनका एक ग्राफ है फिल्म के अंदर. वो कभी 3 बार प्रेग्नेंट होती हैं कुल मिला के. तो तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हम उनको देखते हैं. तो इसके ऊपर काफ़ी मतलब हमने रिसर्च की. एंड ऑफ कोर्स वो जैसा आप लोग देखेंगे कि पेट कैसे हैं, और उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो फिर पता चलेगा सही है या गलत. मैं आपको बहुत फैंसी आंसर दे सकती हूँ कि दिस वाज डिफिकल्ट, दैट वाज डिफिकल्ट, बट ऑफ कोर्स एक एक्टर के लिए जब इतना बरखूबी कुछ भी लिखा जाता है तो वो इमोशनली चैलेंजिंग होता है. बट टू बी ऑनेस्ट, आपको जो मज़ा आता है ना वो करने में, जिस तरीके की लाइंस आपके लिए लिखी होती है, मतलब ये कहने में किसको मज़ा नहीं आएगा कि करंट को करंट लगता है क्या. तो आप उसमें सिर्फ अपना 100% देना चाहते हो, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है. ऑफ कोर्स कभी कभी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको उसी लाइट में शॉट लेना है, टाइम जा रहा है, एंड नाउ वी आर क्वाइट यूज्ड टू इट. सो वो पर्टिकुलर ऐसे कुछ याद नहीं है, सिर्फ अच्छे ही एक्सपीरियंसेस याद हैं. इवन उस टाइम की डिफ़िकल्टी आज, मतलब एक एक्टर के लिए वो सब चीज़ करना इज़ सच अ ग्रेट थिंग. एंड मतलब आज अगर आप यहाँ पे खड़े हो इतने सारा यू नो फिजिकली या फिर इमोशनली ड्रेन्ड होके, दैट्स हाउ इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. सो पर्सनली आई हैव जस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. सो ऐसा कुछ नहीं था कि दिस इज डिफिकल्ट और दैट इज डिफिकल्ट. ये बहुत कमाल की एक्टर है, इन्हें कुछ चैलेंजिंग नहीं लगता है. मैं आपको बता दूं, इमोशनली तो ये सीन्स को ऐसे ऐसे उड़ाते चुटकी हैं. चुटकी.
We had access to all kinds of contracts. We met the surrogate parents extensively in Gujarat. Like I said, this idea has been with us since 2010. 2013-14 में इसकी रिसर्च हमने शुरू कर दी थी, तो हम दोनों तरफ के लोगों से बहुत मिले, और जो इसीलिए बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हम कह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये फिल्म. हाँ जी. और मतलब ये तब की बात है जब कमर्शियल सरोगेसी बैंड नहीं थी इंडिया में, और सब कुछ ऐसे होता था जैसे कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं. जो आप फिल्म में देखेंगे कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट फैक्ट बेस्ड है. ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स थोड़ा तो फिक्शनलाइज करते हैं हम फिल्म्स के लिए, वो तो कहानी होती है, बट हमने सब कुछ देखा है. आप एक साथ 50 प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं एक घर में, हमने वो देखा है. उनके मूड स्विंग्स देखे हैं हमने, बहुत टाइम बिताया. मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग बोलते थे बस कर दो, अब रिसर्च करना, पिक्चर बना लो, वरना यहाँ ना छोड़ दो. तो इसलिए हमने कहा कि अब बना लेते हैं. और ये भी सच है कि सरोगेट पेरेंट्स और सरोगेट नहीं मिलते हैं आपस में, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मिला करते थे. तो कंपैरिजन देखिए होता है वो. आप मेरे लिए तो ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुख्तलिफ है फिल्म में. और मिमी मेरे हिसाब से एक लड़की की कहानी थी, और हमारी फिल्म में उस दुनिया को आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने हिंदी सिनेमा के पर्दे पे कभी नहीं देखी पहले. बिल्कुल. मोनिका, और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि टास्क या कुछ भी चीज़ करने में तब मज़ा आता है जब आप एक ही चीज़ को एक डायरेक्टर अलग अलग तरीक़ों से दिखा रहा है और फिर भी ऑडियंस को शॉक कर रहा है. मतलब अगर आप एक सेब के ऊपर या एक एप्पल के ऊपर कहानी बना रहे हो, इन्होंने कैसे दिखाया एप्पल को, दूसरे डायरेक्टर ने कैसे दिखाया एप्पल को, वहाँ पे टास्क आता है. मतलब इट्स वेरी इजी कि आप नए नए कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक ही कॉन्टेक्ट में आप कितने डेप्थनेस के साथ खेल सकते हो. सो दिस इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, एंड वहीं पे आई थिंक असली आपकी क्रिएटिव प्रोसेस पता चलता है. एंड फॉर मी आई थिंक आई एम फाइन विथ कंपैरिजन. मतलब देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम एज सच. एंड आई विल बी ग्लैड कि अगर कृति, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बट हर कोई अपने प्रोसेस के हिसाब से जाता है. सो मैंने कोशिश किया है कि जितने जो उन्होंने लिखा है उसको बखूबी निभा सकूं, उस डेप्थनेस के साथ, परफॉर्मेंस के साथ निभा सकूं. अदरवाइज कंपैरिजन इज़ फाइन. अपन कितना भी चेतावनी देंगे प्रॉब्लम्स के लिए, नया नया प्रॉब्लम्स आएंगे स्टोरी के हिसाब से, फिल्म मेकर के हिसाब से. सो इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं रहता. बिकॉज इफ एग्जाम्पल वी टेक सेंसर बोर्ड का एग्जाम्पल लेंगे, सेंसर बोर्ड इज लाइक ए शॉकर. शॉक के लिए, सरप्राइज के लिए प्रिपरेशन क्या होगा? सो इसलिए बोल रहा हूँ कि छोड़ देते क्वेश्चन. आई थिंक यू गॉट राइट. सिद्धार्थ गरिमा, मैं वही बोली थी कि मैं जहाँ पर थी ना, जहाँ से मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे लगा था कोई होने ही नहीं वाला, कोई चांस ही नहीं है. मैं एकदम बर्फ में, इट्स अ वेरी लाइक आई वाज इन स्विट्जरलैंड व्हेन आई गिव द ऑडिशन. और मैं आई रिमेंबर दैट कभी ऐसा होता नहीं कि जिस दिन ऑडिशन देते हो आप उसी दिन आपको मिल जाए. तो मुझे उसी दिन जवाब मिल गया. बहुत ही सुंदर ऑडिशन था, हम नहीं रुक पाए. अरे हाउ नाइस, थैंक यू. बट वो आता नहीं है, वी लेट यू नो. हाँ, विल गेट बैक टू यू वाला नहीं है हमारी. हाँ नहीं, वो हुआ ही नहीं. मुझे लगा अरे एक ही दिन में 2-3 घंटा भी नहीं लगा, मुझे कुछ तो टाइम ले लेते, मुझे भी अच्छा लगता, यू नो. बट नो, इट वाज यार 1 मिनट के ऑडिशन के लिए क्या 2-3 घंटा लेना क्या ना. भाई 1 पता चल मिनट के जाता है ऑडिशन audition के लिए 1 कितना मिनट. कुछ करना पड़ता है लोगों को, और वो तो कितना जब आपने कर दिया तो वो फिर हम डिसाइड करने में टाइम नहीं लगा. 1 मिनट के लिए अगर सपोज द कास्टिंग डायरेक्टर डजंट लाइक यू, विल मेक यू गो राउंड एंड राउंड लाइक क्रेजी. सो ट्रस्ट मी, दिस वाज अ वेरी वेरी नाइस प्रोसेस. बट आई विल हैव टू से दैट मैंने काफ़ी सालों बाद फिर से कैमरा फेस किया एज एन एक्टर, and I missed it so much, and I don't think there could have been any other better place to be than Dukan's set. और as a woman, I am not yet a mother, तो मैं for me it was also a very beautiful experience personally, because ऐसा कभी किरदार निभाने का मौका भी नहीं मिला. I have played a kid and all that when I was absolutely a full-grown adult, but being a mother on screen was also a beautiful experience, and some crazy people. She's being so nice and like this, but sab crackpot hai ye, sab, which has been just a beautiful experience, including hamare Siddharth ji and Garima ji. We were mad on set, but that was the most beautiful energy, including also the ADs, everybody. So it was wonderful. सो हमें लगा ये लाइन एक रेडी लाइन है इंडियन सिनेमा की सबसे कॉमनली स्पोकन लाइन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. कैसा रहेगा अगर ये
एक सरोगेट कहती है उन लोगों को जिनके लिए उन्होंने मतलब एक बेबी को पैसे दे के बच्चे दिए। बच्चे लिए। तो ये एक बात एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी लगी स्टेटमेंट के अंदर, और उसके साथ मज़ा आया श्रेयस के साथ उस प्रोसेस में गाने में कन्वर्ट करने का जो मज़ा था कि इस लाइन से लेके फिर अंतरा बना, और आप अंतरे भी सुनेंगे तो बहुत खूबसूरत है। श्रेयस ने लिटरली 2.5 दिन के अंदर क्रैक किया था ये गाना। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये गोद भराई वाला गाना होगा जो आज तक शायद कभी बना नहीं है। हाँ जी। तो मतलब गोद ये- भराई तो हर घर में होती है, लेकिन गाना नहीं बजता है, तो अब शायद ये बजेगा। आई थिंक दीदी तेरा देवर के बाद शायद ये गाना आ जाए। वाह वाह वाह, बिल्कुल, थैंक यू सो Thank you. मच। Hi, good afternoon. That itself was a 3-year process, you know. And then, of course, there was other things that we were working on. This was an idea we were toying with. We were thinking, should we make it into a film? Is this idea even worth it? You take a while to judge that. And then, of course, the years when you're mounting it, yes, it was a struggle to get past the Bollywood, framework wherein people do not want to play a pregnant character. We were very sure that we wanted a solid actor for this, because this girl has to take this film on the shoulders. And very ably, Monica Pawar was someone we found because of the first, we saw her work in Jamtara. So that's where we were, you know. And yes, 14 years, तो एक idea का, like for example, you'll meet any filmmaker. I'm sure Sandeep has ideas which he has stored for many, many years, and then, he chooses that time. तो हर film की एक destiny होती है. It takes that long for it to come to fruition, you know. एक एग्जांपल देता हूँ कितना पैशन है ये लोगों में, कितना मैड है ये लोग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कबीर सिंह एक बार मैं इनके ऑफिस गया था। ऑफिस के दीवारों पे, दरवाजों पे, सोफे पे सब पोएट्री लिखी है। एंड देयर आर सॉन्ग्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिटन, एंड देयर आर 3-4 लाइंस का पोएट्री था। कुछ गाने भी है जो अभी तक फिल्म में नहीं आया। मैं बोलता था कोई चोरी करेगा, कोई फोटो लेके जाएगा। तो ये लोगों को डर भी नहीं था, मतलब इट वाज लाइक दैट। एंड हिज प्लेस वेयर ही लिव्स आल्सो, हिज हाउस इज आल्सो लाइक दैट। एंड वन डे देयर इज वन पपी गोइंग अराउंड, तो सडनली एक पपी देखा, उसका नाम था स्टोरी। तो you can imagine. Yeah. So So yeah. we are planning to get one screenplay and dialogue also soon.